सुन देखो आज का टॉपिक क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में हमने एक और प्रोसेस पढ़ी है, क्या नाम था उसका, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या है, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लिसन यार, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, रुक जाओ पहले मैं कर दो। सपोज करो हियर इज ए सिलेंडर, बड़ा नोट मत करना भी, देखो यहाँ पे सारे एक सिलेंडर है, इसमें लगी है वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा। पिस्टन दे पता है ना आपको, जैसे इंजेक्शन में होता है। ठीक है, और बीच में क्या है, आइडियल गैस है। देयर इज सम आइडियल गैस और इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1। एंड ये एक पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। तो क्योंकि अंदर यहाँ पे क्या है, गैस है, तो ये पिस्टन कहाँ को मूव करेगा, बाहर की तरफ। तो ये पिस्टन यहाँ से कहाँ तक चला गया, सपोज करो इधर तक चला गया। Am I right? पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला गया। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल कितना हो गया, V2। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, dx। अगर आपको आइसोथर्मल वर्क डन आती है ना प्रोसेस, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस उसमें प्रेशर की वैल्यू अलग चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बच्चे, पिस्टन है, क्या होना चाहिए पिस्टन, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। हाँ जी स्टूडेंट, आगे देखो। अब आपको मालूम है क्योंकि अंदर कौन सी गैस थी, सम आइडियल गैस थी, तो पिस्टन कहां से कहां मूव किया, V1 से लेके कहां तक मूव किया, V2 तक। तो जब कोई चीज मूव करती है तो क्या होता है, कुछ वर्क तो होता ही है, शाबाश। तो क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल वर्क। तो व्हाट इज स्मॉल वर्क, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट, बोलो स्मॉल वर्क कितना हुआ, dw। फोर्स कितना है, F। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप सब जानते हो कि जो फोर्स है वो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एम आई राइट। तो यहां से आप फोर्स निकाल लो, फोर्स किसके इक्वल आया, प्रेशर इनटू, बोलो बेटा, एरिया। इस फोर्स को यहां पुट करो तो dw कम्स आउट टू बी व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड। एम आई राइट। पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी से, डू इट फास्ट। हाँ जी बेटे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन होती है, दैट इज PV गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। आप इसको K भी ले सकते हो, PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K। तो यहां से P निकाल लो, इसको नीचे ले जाओ, तो P कम्स आउट टू बी K अपॉन V गामा। एम आई राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी हमें क्या निकालना है, यहां से P निकालना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक करो, P इज इक्वल्स टू K V माइनस, पहले अब यहां तक नोट करो जल्दी से, मैं करवाता हूं आगे। यहां तक नोट करो पहले, इक्वेशन थर्ड तक। स्टूडेंट यहां देखो, एक्चुअली मैंने इसको थर्ड देता हूं क्योंकि इक्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो इसकी जगह आप इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना हमने, इस प्रेशर की वैल्यू को यहां पुट करना है, ये वैल्यू को यहां पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में। ठीक है, देखो क्या बनेगा इसके बाद, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ध्यान दो बेटा। इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे dw कितना आएगा, जल्दी बोलो। P की जगह क्या आ जाएगा, K V माइनस गामा, साथ में क्या लगा आगे, जल्दी बोलो, A, आगे बोलो बेटा, dx। एम आई राइट, नोट इट डाउन। स्टूडेंट यहां देखो ध्यान से, आपको मालूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। तो लेंथ, व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट कितनी थी इसमें, dx। तो ये क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम नहीं हो गया, dv। एम आई राइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, और हाइट कितनी है, dx। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, dv। तो इसकी जगह क्या पुट कर दो आप, dv। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dw इक्वल्स टू K V माइनस गामा dv। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ध्यान सुनो, व्हाट इज dw, स्मॉल वर्क डन। तो हमें टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वेरी गुड आंसर। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, स्टॉप राइटिंग, बोथ साइड्स यूजिंग लिमिट्स। तो हमें लिमिट्स यूज करनी है बच्चे, नॉन मेडिकल वालों को लिए तो काफी इजी है। ये आएगा K V माइनस गामा dv। हाँ जी बच्चे, वर्क डन, पहले इनिशियल वर्क डन कितना था, 0, फाइनल कितना है, W। इनिशियल वॉल्यूम कितना था पिस्टन का, V1, और फाइनल कितना है, V2। यहां से एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो,
तो आपका डी डब्ल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका के व्हाट वी माइनस गामा डी वी, V1 से कितना V2 तक। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th, नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, ये एक्सप्रेशन में नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ। क्या आई थी क्वेश्चन नंबर 5th? क्वेश्चन 5th क्या आई थी हमारी, डी डब्ल्यू 0 से लेकर W तक, के कॉन्स्टेंट निकालता बाहर, क्या बचा यहाँ पे V माइनस गामा, साथ में dV, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, फाइनल कितना था। हाँ जी, अब यहाँ पे एक रिलेशन लगेगी इंटीग्रेशन की, देखो x n dx, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है x n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ देखो इसी क्वेश्चन में ये जो टर्म है ये क्या बन गई x, और ये वाली क्या बन गई dx। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं x की जगह v लिख दूं और n की जगह क्या लिख दूं माइनस गामा, तो बोलो रिलेशन क्या बनेगी, v n की जगह क्या, n की वैल्यू क्या है इसमें माइनस गामा, ये आएगा माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। एम आई राइट? इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 से W के। हाँ जी बेटा, क्या रिलेशन बनी जल्दी बोलो, ये बनी आपकी v माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, लिमिट्स क्या है V1 V2, इसको भी ओपन कर दो बच्चे, तो फाइनल नीचे क्या आएगा इनिशियल के, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको 1 माइनस गामा लिख दूं, बात तो एक ही है, 1 को पहले कर दिया इसको बाद में कर दिया, इधर भी ऐसे कर लो 1 माइनस गामा, क्या रिलेशन आई V1, यहाँ पे क्या है बच्चे V2, 1 माइनस गामा को बाहर निकाल लो, क्या है आपका देखो यहाँ पे के अपॉन 1 माइनस गामा, अंदर क्या बचा बच्चे V 1 माइनस गामा, और नीचे क्या है V1, ऊपर क्या है V2। अब लिमिट्स खोल दो, कैसे खोलते हैं, फाइनल माइनस, तो एक बार ये W बन जाएगा माइनस इनिशियल, इसे भी खोल दो बच्चे K ओवर 1 माइनस गामा, बोलो बेटा एक बार V क्या बन जाएगा V2, वैल्यू क्या है 1 माइनस गामा, माइनस दूसरा क्या बन जाएगा इनिशियल V1, पावर क्या है 1 माइनस गामा। एम आई राइट? यहां तक नोट करो जल्दी से। हाँ स्टूडेंट, इसको देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा पेज यूज हो जाएगा हमारा। अब इसको इक्वेशन में तो क्या करना है, के को बेटा अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो के को, तो W कितना आया हमारा, W कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 1 माइनस गामा, सब इधर देखो ध्यान से, के V2, बोलो पावर कितनी थी 1 माइनस गामा, आगे क्या है माइनस के क्या बेटा V1 1 माइनस गामा। दिस इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन दी थी पहले हमने 6th, दिस इक्वेशन नंबर 6th, चेक कर लेते हैं पिछली कौन सी थी हमारी 5th, दैट वन इज 6th। देखो बेटा इसके बाद क्या करना है, वी नो दैट, मैं पेन चेंज किया जान के, PV की पावर गामा किसके इक्वल था बच्चे, ये कांस्टेंट के, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के। एम आई राइट? अब देखो करना क्या है, लिखो मत, ध्यान देख लो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे V2 है ना, तो इसमें K की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे V1 के साथ V1 वाली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। एम आई राइट? तो इक्वेशन 6 बिकम्स W कम्स आउट टू बी 1 ओवर 1 माइनस गामा, क्या बना बच्चे जल्दी बोलो, K की जगह क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, P2 V2 गामा इंटू V2 1 माइनस गामा, माइनस यहाँ पे आएगा P1 V1 गामा इंटू V1 1 माइनस गामा। एम आई राइट? यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब देखो ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ देख लो बच्चे, बाद में लिखना 1 माइनस गामा, देखो यहाँ क्या करना है, ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान सुनो, इसको V1 को खोल दो 2 बार, इसका मतलब क्या हुआ V2 की पावर 1, चेक करो, इंटू V2 की पावर माइनस गामा। सबको समझ आया ये टर्म क्या क्या मैंने, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में बेटा, एक बार V2 की पावर 1 इंटू V2 की पावर माइनस, बेस से मतलब पावर ऐड होती है ना, तो V2 कितना आएगा 1 माइनस गामा, इसको भी ऐसे खोल दो, यहाँ कितना आएगा P1 V1 गामा, इसको भी 2 हिस्सों को स्प्लिट कर दो, उसको क्या आएगा बोलो V1 की पावर 1 इंटू V2 नहीं V1 की पावर माइनस गामा। अब देखो क्या होने वाला है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, चेक करो, यहाँ प्लस है ये माइनस है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, समझ आ गया? देखो क्या बचा है यहाँ पे, W कम्स आउट टू बी, स्क्रीन पे आ भी रहा है कि नहीं, 1 ओवर 1 माइनस गामा, क्या बचा है यहाँ पे P2 V2 माइनस
P1 V1। स्कूल में टीचर ना ये रिलेशन नहीं कराते, वो भी एक शॉर्ट, ठीक है, लेकिन उसमें गलती है थोड़ी सी। स्टूडेंट यहाँ देखो, ये क्वेश्चन कौन सी थी, 6, ये कौन सी आई, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, बोलो बेटा हमारा वर्क कितना आया था, वर्क कम्स आउट 1/1 माइनस गामा, क्या आया था यहाँ पे, P2V2 माइनस P1V1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आई थी हमारी, 7th। अच्छा, अब आपको मालूम है उसमें हमने कौन सी गैस फिल की हुई थी, आइडियल गैस। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वेरी गुड, ऑफ आइडियल गैस। वैसे आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NRT, ध्यान दो बच्चे, PV इक्वल टू NRT, लेकिन मैंने कहा है 1 मोल, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, N की वैल्यू होगी 1। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, PV इक्वल टू, अब सब बच्चे यहाँ ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, क्योंकि R एक कांस्टेंट होता है, क्या कहते हैं सार को, गैस कांस्टेंट। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलो बच्चे, कौन सा कांस्टेंट होता है ये, गैस कांस्टेंट। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन से हुई है, P, V और T। तो यहाँ रिलेशन क्या आएगी, P1V1 इक्वल टू RT1, सिमिलरली P2V2 इक्वल टू RT2। अब आप मेरे को बताओ फिर से, मैंने यहाँ पे R के साथ 1 और 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो, इक्वेशन 7 बिकम्स, चेक करो बच्चे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, राइट। तो वर्क डन कम्स आउट टू बी कितना आया, 1/1 माइनस गामा, ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पे, RT1 माइनस, सॉरी P2V2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे RT2 आएगा, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी RT2 माइनस RT1, एम आई राइट। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बोलो रिलेशन क्या है, W इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस गामा, क्या बचा यहाँ पे, T2 माइनस T1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू R dt डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, एम आई राइट। सबको समझ आ गया मेरी बात, व्हाट इज डेल्टा T, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी बात सुन लो, कई बुक्स में ना यहाँ पे T1 माइनस T2 लिखा होता है, ये आपकी बड़ा मेन रिलेशन है, इसको इक्वेशन नंबर A दे दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बुक्स में यहाँ पे T1 पहले लिखा होता है, T2 बाद में लिखा होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है क्या करें आप, ये तो इक्वेशन उल्टी होगी सारी। बेटा वो भी इक्वेशन सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज होती है, देखो कैसे। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू R, अगर वैसे लिखना है वैसे लिख दो, T1 माइनस, लेकिन फिर नीचे वाली टर्म भी उल्टी करनी पड़ेगी आपको, क्या आएगा, दैट इज गामा माइनस 1, एम आई राइट। बेटा बात तो एक ही है, अगर इसको रिवर्स करोगे तो नीचे वाला भी तो रिवर्स हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा दोनों केस में, सेम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर बी। इसको बोलते हैं हम वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सबको समझ आ गया। एक बार मैं स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं दिखाता हूँ पूरी स्क्रीन। ये फर्स्ट स्क्रीन है, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, ओके। तो जिसने अगर आइसोथर्मल वर्क डन भी करना होगा वो ऊपर आई मार्क पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है, ओके, टेक केयर।